अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मलाइका हेल्थ एंड ब्यूटी। गैस की शिकायत अब ना होगी। अगर किसी को गैस और हाजमा की शिकायत हो तो वो अजवाइन को पीसकर उससे तकरीबन आधी मिकदार में काला नमक मिक्स करके रख लें। खाने के बाद आधा चाय वाला चम्मच खाएं, इंशाल्लाह हाजमा ज़बरदस्त रहेगा और कभी भी गैस की शिकायत ना होगी। सफ़ेद बाल फिर से काले करें। अगर बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो आंवला और हुरैड का मुरब्बा 3-3 दाने सुबह नयार मुँह और रात को सोने से पहले दूध के हमरा खाएं। कुछ अरसा इस टोटके पर अमल करें, सफेद बाल काले हो जाएंगे। ये टोटका घुटनों जोड़ों के दर्द से निजात के लिए भी आजमूदा टोटका है। नाक की गदूद। अक्सर सोते हुए मुंह खोलकर सांस लेना पड़ता है। इसकी वजह से नाक की गदूद का बंद होना तकलीफ देता है। रात के खाने के बाद 2 कप पानी में 3 से 4 इलायचियां डालकर उबालें। जब पानी 1 कप रह जाए तो छानकर फिका पी लें। आजमूदा और मुजर्रब नुस्खा है। बालों को और सियाह करने के लिए, बालों को लंबा करने के लिए तिलों का तेल लेकर उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और अंडा शामिल करें और दही मिलाकर सर पर लगाएं। खुश्की खत्म होगी और बाल लंबे स्याह हो जाएंगे। बच्चों की कब्ज दूर करने के लिए आंवला का मुरब्बा बेहद मुफीद है। इसे बच्चे शौक से भी खा लेते हैं। गर्म पानी के साथ खजूर खाने के फवाइद। अक्सर नीम गर्म पानी के साथ 3 खजूरें खाई जाए तो ये जिस्म की इजाफी चर्बी को घटाती है। इसके अलावा सीने की जकड़न, खांसी और बलगम दूर करने के लिए भी बेहद फायदेमंद है। खजूर की तासीर गर्म होती है और ये फेफड़ों को भी ताकत बख्शती है। नीम गर्म पानी के साथ खजूर इस्तेमाल करने से वजन भी कम होता है और निज़ाम हाजमा दुरुस्त होता है, जबकि ये खून को भी साफ करती है। 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर लें, 1 प्याज का रस और 1 चम्मच खुश्क पुदीना पाउडर मिक्स करें। इसको फंगस शुदा नाखूनों पर लगाएं और खुला छोड़ें। रोजाना 10 मिनट ये टिप इस्तेमाल करें और जल्दी फायदा उठाएं। किशमिश से सफेद बालों को रोकें। किशमिश को रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल करने से बालों का कबल अज वक्त सफेद होना रुक जाता है और ये बालों को घना और काला स्याह बनाता है। माहिरीन खूबसूरत और चमकदार बालों के लिए किशमिश का बाकायदा इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। आटे से कीड़े खत्म करने का तरीका। आटे में भूरे और सुर्ख कीड़े पड़ सकते हैं, लिहाजा इसे नमी से बचाना जरूरी है। आप जितना भी छान कर आटा अलग करेंगे ये फिर भी छानी से बाहर आ जाते हैं, जो सेहत के लिए मुफीद नहीं। अगर आटे में कंस्तर या डब्बे में सूंठ का 1 टुकड़ा रख दिया जाए तो कीड़े नहीं पड़ते और अगर मौजूद हो तो हैरत अंगेज तौर पर गायब हो जाएंगे। कब्ज खत्म करने के लिए कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल सदियों से कब्ज के खात्मे के लिए किया जाता आ रहा है। ये बच्चों और बड़ों के लिए यकसा मुफीद है, अलबत्ता मिकदार के फर्क से इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये न सिर्फ इनके हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाता है बल्कि इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। ये हाजमे के अमल को बेहतर बनाकर कब्ज का खात्मा करता है। बालों के लिए मुफीद। कुछ लोग कैस्टर ऑयल को बतौर कंडीशनर भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसको बालों के जोड़ों में खुश्की के खात्मे के लिए भी लगाया जाता है। जोड़ों के दर्द के लिए जदीद तहकीक के मुताबिक 50 मरीजों को दिन में 3 बार कैस्टर ऑयल वाले कैप्सूल इस्तेमाल करवाए गए, जिसका बहुत मुस्बित नतीजा सामने आया और इनके जोड़ों के दर्द में न सिर्फ कमी वाक़या हुई बल्कि इसके साथ साथ जोड़ों में होने वाली सोजिश का भी खात्मा होता है। जिल्द की खूबसूरती के लिए कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल जिल्द पर पड़ने वाली झुर्रियों को न सिर्फ रोकता है बल्कि जिल्द को नरम करके उसकी चमक दमक में इजाफे का बाइस बनता है। यही वजह है कि कॉस्मेटिक की सनत में इसका इस्तेमाल एक लाजमी जज के तौर पर किया जाता है। कद बढ़ाने के लिए ये बात 100% सच है कि जो कौम खजूर या बाजरे को अपनी गजा का हिस्सा बनाती है वो अमूमन दराज होती है। साबूदाना की खीर को रोजाना सुबह नाश्ता करने से कद में बहुत तेजी से इजाफा होता है। दूध कद के बढ़ाने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये आज की ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इजाजत।